ऐसी बहू वीडियो देखने के जल्दी लिए से चैनल आग जला ले, सब्सक्राइब कर ठंड लें। बहुत बढ़ रही है। अगर इसी तरह ठंड बढ़ती गई तो हम लोगों की हड्डियां जम जाएंगी। माँ जी आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से आग जला लेती हूँ। आप सही कह रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, मैं इतनी आग जला लेती हूँ, तब तक विवेक और पापा जी भी आ जाएंगे। नेहा ये बात बोल ही रही होती है कि तभी काजल अपने हाथों में तसला और लकड़ियाँ लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, हाँ भाभी लो, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई हूँ, जल्दी से आग जलाओ। मैं जा रही हूँ बिस्तर बिछाकर रजाई बिछाने। वैसे भी अपने पास एक ही रजाई है, उसी रजाई को पहले लेटकर आराम से गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम तो रजाई में सिर्फ खींचातानी होती है। काजल ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में पिंकी, जो काजल की भतीजी थी, वो अपनी बुआ के साथ रजाई में लेट जाती है और कहती है, हाँ बुआ आप बिल्कुल सही कह रही हो, रात के समय तो इस रजाई में सिर्फ खींचातानी होती है। काश हमारे भी घर में कुछ ऐसी चीज होती जिससे हमारा ये घर गर्म होता। घर को गर्म करने के लिए किसी चीज की नहीं, बल्कि गर्म वाले एसी या हीटर की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास है नहीं, और बस इसीलिए हम लोग आग जलाते हैं ताकि हमारा कमरा गर्म रहे। काजल की बात सुनकर ना तो नेहा उसकी बातों का कोई जवाब देती है और ना ही सविता। कुछ ही देर में नेहा आग जलाने लगती है। तभी विवेक और उसका ससुर मोहन घर आ जाते हैं, जहाँ वो अपने घर में तसले के अंदर आग जलते देखते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, पर वहीं विवेक का उदासी भरा चेहरा देख काजल अपने भाई से सवाल करती है, क्या बात है भाई, मैं कब से देख रही हूँ, तो कुछ ज्यादा ही उदास है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ काजल, सब ठीक है। वो बस ठंड ज्यादा है और बाहर काम नहीं मिल रहा, तो बस इसी चीज की चिंता हो रही है। बेटा ये दिन भी कट जाएंगे, तू ज्यादा फिक्र मत कर। हिम्मत हारने से घर नहीं चलता। पापा हिम्मत कब तक बांधे रखूं? पिंकी छोटी है, उसे ठंड लगती है तो वो रात भर सुबकती रहती है। ऐसी नेहा पूरा वीडियो दिन देखने बर्फीले के लिए पानी में चैनल काम करती है, सब्सक्राइब मुझे कर खुद को लें। बुरा लगता है। आप मेरा मत सोचिए, मैं ठीक हूँ, बस आप परेशान मत होइए। इस तरह सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी पिंकी के कानों में कार्टून्स की आवाज जाती है और पिंकी तुरंत अपने पड़ोस वाले घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी पड़ोसन के घर में कार्टून चल रहे हैं। अब तेज ठंड में पिंकी खिड़की से अपनी पड़ोसन के घर में झांक झांक कर कार्टून देख रही होती है। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर आकर देखती है कि पिंकी पड़ोसन के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर झांक रही है। तभी नेहा अपनी बेटी को आवाज लगाती है और कहती है, पिंकी, अरे ओ पिंकी, क्या कर रही है वहाँ? इतनी ठंडी हवा चल रही है और तू नंगे पैर खिड़की से चिपकी हुई है, चल अंदर आ जल्दी। पिंकी अपनी माँ की आवाज सुनकर अनसुना कर देती है और पड़ोस वाली चाची के घर की खिड़की से टीवी देखती रहती है। नेहा पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो देखती है कि पिंकी की नाक ठंड से लाल हो चुकी है। चल अंदर देख तो सही, पूरी बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। तो चल तेरे पापा आए हैं। पिंकी को खींचते हुए नेहा अंदर ले जाती है। पिंकी चुपचाप आकर आग के पास बैठ जाती है, पर उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ नेहा? पिंकी ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है और इसके पैर इतने ठंडे कैसे हो रहे हैं? क्या बताऊँ आपको, वो पड़ोस वाली चाची के घर की खिड़की से झांक रही थी, वहाँ कार्टून चल रहे थे ना, तो बस वही खड़े खड़े देख रही थी। अब छोटी बच्ची है, उसका भी मन करता है, लेकिन वो लोग सही नहीं है, ये समझती नहीं है। इसको कितनी बार समझाया हुआ है कि उधर ना जाए करे, लेकिन ये है कि सुनने को राजी नहीं है। लेकिन माँ, मेरा बहुत मन करता है कार्टून देखने का, उसमें मिकी माउस चलता है और वो मिकी माउस मुझे बहुत पसंद है, पर हमारे घर में तो टीवी ही नहीं है। विवेक अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो मोहन जी की तरफ देखता है। तभी विवेक एक लंबी सांस भरता है और अपने पिता से कहता है, पापा मुझे खुद पर शर्म आती है, मैं अपनी बेटी के लिए टीवी तक नहीं ला पा रहा। वो दूसरों के घरों में झांकती है तो कलेजा फट जाता है मेरा। बेटा अपने आप को दोष मत दे, वक्त खराब है पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तू मेहनत तो कर ही रहा है ना। भाई पापा सही कह रहे हैं, पर सच बताऊं, अगर घर में टीवी होता ना तो पिंकी बाहर ठंड में खड़ी नहीं होती और हम सब भी साथ में बैठकर कुछ देखते तो ये लंबी रातें जल्दी कट जाती। काजल की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए विवेक कुछ नहीं बोलता और लंबी सांस भरकर वो आग तापने लगता है। रात काफी हो गई थी। नेहा ने सबको खाना खिलाया और फिर शुरू हुई रजाई बिछाने की तैयारी। चलो भाई, रजाई बिछ गई है, सब अपनी अपनी जगह ले लो, वरना बाद में जगह नहीं मिलेगी। काजल के बोलते ही सबसे पहले भागकर पिंकी बिस्तर पर लेट जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। और इस तरह ऐसी अब वीडियो बाकी सब देखने लोग के भी लिए बिस्तर चैनल पर लेट सब्सक्राइब जाते कर हैं और लें। नेहा एक ही रजाई सबके ऊपर डाल देती है। अरे काजल, थोड़ा उधर खिसक, मेरे कंधे बाहर रह गए, बहुत तेज हवा लग रही है। माँ मैं कहाँ खिसकूं, मैं तो पहली दीवार से चिपक गई हूँ। भाई अपनी तरफ ज्यादा रजाई खींच रहे हैं। अरे मैं नहीं खींच रहा काजल, पिंकी बीच में गोल बनकर सोई है, उसने सारा हिस्सा दबा लिया है। मम्मी, वो मिक्की माउस गिर गया। पिंकी की बात सुनकर कमरे में सभी लोग अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। विवेक समझ जाता है कि उसकी बेटी सोते हुए भी वही सोच रही है। अगले दिन सुबह विवेक बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। वो अपने दोस्त असलम की दुकान पर जाता है, जो पुरानी बिजली के सामान बेचता है। असलम भाई कोई पुराना टीवी है क्या? बहुत सस्ता वाला, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है। भाई एक पुराना डिब्बा पड़ा तो है, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तू 1200 दे देना। वैसे भी अभी कितने हैं तेरे पास? मेरे पास अभी 400 रुपए, बाकी मैं अगले महीने की मजदूरी से दे दूंगा पक्का। असलम ने विवेक की हालत देखी और उसे वो पुराना टीवी दे दिया। शाम को विवेक टीवी लाद कर घर पहुँचता है। अरे भाभी, माँ देखो भाई क्या लाए हैं। नेहा और सविता भागकर बाहर आती हैं। पापा, हमारा टीवी, अपना टीवी आ गया। अरे विवेक, ये क्या किया? घर में खाने के पैसे नहीं है और तू ये ले आया, इसका बिल कैसे भरेगा? अरे भाग्यवान, अब ले आया है तो चुप हो जा। देख तो सही पिंकी कितना खुश है, आज तो पूरे मोहल्ले में नाम हो गया हमारे घर का। विवेक ने किसी तरह पुराने तारों को जोड़कर और छत पर एंटीना लगाकर टीवी चालू किया। जैसे स्क्रीन पर झिलमिलाती हुई फोटो आती है, पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ गया। भाई अब तो मजा आ गया। अब एक काम करो, आज रजाई यहीं
बिछाओ टीवी के सामने, आज हम टीवी देखते देखते सोएंगे। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को फिर वही रजाई बिछ जाती है। लेकिन आज माहौल अलग था। अरे मोहन जी थोड़ा उधर होइए, मुझे टीवी नहीं दिख रहा। अरे तो तुम रजाई छोड़कर उधर चली जाओ ना, मुझे क्यों धक्का दे रही हो? आप सब झगड़ा बंद कीजिए, देखो फिल्म शुरू हो गई है। सब रजाई के अंदर हाथ डाल लो, ठंड बहुत है। आज फिर वही एक रजाई थी और वही 6 लोग। रजाई आज भी छोटी पड़ रही थी, कभी किसी का पैर बाहर निकलता तो कभी किसी का हाथ। लेकिन आज कोई चिल्ला नहीं रहा था। सब उस टीवी की रोशनी में इतने मगन थे कि उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। पापा अब मुझे चाची के घर नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब तू अपने घर में मजे से कार्टून देखना। विवेक ने देखा कि उस छोटी सी रजाई के अंदर आज पूरा परिवार सिमट कर एक दूसरे के करीब बैठा था, जिसे देख विवेक एक सुकून भरी सांस लेता है। और आज उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, क्योंकि देर से ही सही पर उसने अपने ऐसे परिवार वीडियो में एक देखने ऐसी के लिए शांति चैनल देखी थी सब्सक्राइब जो करना, शायद चैनल आज से को पहले उसने कभी देखी वीडियो नहीं को थी। लाइक कर देना।